बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जी आज हम बना रहे हैं पकौड़ा फ़िश। पकौड़ा फ़िश बनाना बहुत ही आसान है। जो चीज़ें हमें चाहिए आप नोट कर लें। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे सूखा धनिया 2 चम्मच पैन लेंगी और उसमें सूखा धनिया साबुत डाला है मैंने 2 चम्मच। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है साबुत 1 चम्मच, ये ऐड कर देंगे और इनको भून लेंगे स्लो फ्लेम पे। हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इनको, ज़्यादा जलाना नहीं आपने, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है 1 चम्मच, ये भी मैं ऐड कर दूँगी साथ ही। जी तो ये अजवाइन डालेंगे, फ़िश के लिए बहुत टेस्टी बनती फ़िश इससे अजवाइन से। जी तो ये देखें हल्का सा रोस्ट करेंगे इनको, इन सभी मिसालों को हल्का सा रोस्ट करके। ये देखिए कलर इसका मैं चेंज हो गया हल्का सा। तो मैं अब इन सभी मिसालों को निकाल लूँगी और एक कुंडी में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं डंडे की मदद से मोटा मोटा इसको पीस लूँगी। बारीक नहीं करना आपने ज़्यादा, बस हल्का हल्का सा इसको पीसना है। जी तो ये देखें हमारे जो मिसाले ये पीसे के मोटे मोटे, और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, ये मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये ऐड कर देंगे। और सॉल्ट है, सॉल्ट फ़िश को भी पहले लगा हुआ तो वो भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बेसन है मेरे पास 2 बड़े चम्मच भर के डालेंगे इसमें। हाँ जी ये देखिए इस तरह से, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। जी तो ये हमारा मसाला रेडी है, आप इस तरह बना के रख सकती हैं। और जब भी आप फ़िश लें उसको लगा सकती हैं। तो ये तैयार करके एक बोतल में या 1 मंथ तक इस्तेमाल कर सकती हैं आप। और ये मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्च क्या है पीसी हुई, ये मैं ऐड कर दूँगी 2 चम्मच। और यहाँ पे मैं इमली की पेस्ट बनाई है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी 2-3 चम्मच इसमें। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 चम्मच, ये ऐड कर देंगे। और मेरे पास अंडा है, एक बड़ा अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इन सब को मिक्स कर लेंगे अब, चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ये एक पेस्ट सी बन गई। ये देखें अच्छी तरह से। जी तो यहाँ पे मैंने 2 kg फ़िश ली है और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से इन सारे पीसेस पे मैं कोट कर दूँगी। दोनों तरफ से कोट करेंगे इसको। जी तो ये देखें इस तरह से लगाते जाएंगे सभी पीसों पे मसाला। बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे इस पर। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है ये मेरी रेसिपी को। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो ये देखें सारे पीसेस पे हम लगा देंगे मसाला अच्छी तरह से। आप चाहें तो ये ओवरनाइट भी रख सकते हैं और चाहें तो 2-3 घंटे बाद इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और ये मसाला लगा के आप वैसे भी फ़िश को फ्रिज में रख सकते हैं, जब चाहे जी चाहे तो निकाल के फ्राई करें और खाएं। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। ये देखें सारे पीसेस को मैंने मसाला लगा दिया है। जी तो ये देखें मसाला अच्छी तरह से कोट हो गया सभी पीसेस पे। और ये मैं कवर कर दूंगी। अब इसको 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे रेस्ट के लिए। जी तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है और यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल डालेंगे इस फिश में। तो यहाँ पे ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म कर लिया था मैंने, और मैं पीस डालूँगी 1 बाय 1 करके इसमें डालेंगे।
और इसको आपने 1-2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए छेड़ना नहीं। इसके ऊपर मसाला हमने कोट किया हुआ है, अगर आप छेड़ेंगे तो इसका मसाला सारा उतर जाएगा। तो आप जब भी फ्राई करें इस तरह के फ़िश को तो 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल इसको हिलाएं नहीं, इसको पकने दें अच्छी तरह से। ये तो ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म था और इसमें मैंने ऐड कर दी फ़िश और ये देखिए फ्राई हो रहा है। अभी इसको उलट पुलट नहीं करेंगे, इसको फ्राई होने देंगे गरम ऑयल में अच्छी तरह से। इस तरह से ये क्रिस्पी भी बनेगी और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इसको पकने देंगे। ऑयल आपने खुला लेना है जिसमें हमारे जो पीसेस हैं बिल्कुल अंदर डूब जाएं। जी तो ये देखें हमारी फ़िश का कलर चेंज हो रहा है। अभी तक मैंने इसकी साइड्स चेंज नहीं की। अभी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए एक साइड से तो फिर मैं साइड इसकी चेंज करूँगी। जी तो 2-3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से। और अब मैं साइड इसकी चेक करूँगी। ये देखें अब ये एक साइड से पक चुका है तो मैं दूसरी साइड इसकी चेंज करूँगी। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। जी तो ये देखें ज़बरदस्त कलर आया इसका और क्रिस्पी भी बनी है। ये देखें इस तरह से। दूसरी साइड से भी मैं 1-2 मिनट के लिए इसको साइड चेंज करके इसको मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी। जी तो अगर आपके फ़िश के पीसेस छोटे हैं तो फिर जल्दी फ्राई हो जाती है। मेरे बड़े पीसेस थे इसलिए टाइम इस पे लगा है काफ़ी। 2-3 मिनट एक साइड से पकाए हैं फिर 2-3 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें अब फ्राई हो चुकी है हमारी फ़िश तो ये मैं निकाल लूँगी। जी तो ये देखें कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है और क्रिस्पी भी आपको लग रही होगी। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, बनकर तैयार हुई है। बाज़ार से 100 गुना बेहतर ये बनी है। एक बार ये आप बना के देखें, बहुत टेस्टी ये बनती है। जी तो ये देखें हमारी फ़िश जो बिल्कुल तैयार होगी और मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको। जी तो इसके साथ मैंने चटनी भी बनाई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनानी है। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। जो फ़िश के साथ चटनी मैंने बनाई है इमली की और पुदीने की और धनिया की, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाती है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी फ़िश और क्रिस्पी और बहुत मज़े की, और साथ चटनी भी मैंने तैयार की है। आपने ज़रूर ट्राई करनी और बताना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि ये कैसी बनी है फ़िश। ये देखें बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की और क्रिस्पी, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस फिश को बना के और मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।